मेरा इंट्रोडक्शन। परिचय माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आज से 25 साल पहले आरसे नई लाइन पे आया। जब आरसे मुझे मिला तो उस समय मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की जॉब कर रहा था। दैट वाज क्लास 2 एंड ग्रेजुएट बोथ इन हरियाणा गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ मैं अपने शहर का मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा था, जहां मैं 6 बैच कोचिंग ले लेता था। और मेरे कोचिंग सेंटर से इंडिया के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे बच्चे क्वालिफाई करते थे, कम्पीट करते थे। काम बढ़िया था, नौकरी बहुत बढ़िया थी, प्रोफेशन बहुत बढ़िया था। उसके बावजूद भी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि आज से मेरे साथ मेरा गया। हेलो, बहुत सारे लोगों को साथ दिक्कत होती थी, वो छोटा मोटा काम करते, उसके बावजूद भी वो आज से क्वेश्चन नहीं पाते हैं। मैंने इस इंडस्ट्री का विजन देखा, ये इंडस्ट्री कहां से चली, किन किन देशों में है, भारत देश की अभी शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है। इन सारी चीजों से मैंने आकलन किया कि आने वाले समय की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यदि आज मैं इस इंडस्ट्री को सीख जाता हूं, इसको कर लेता हूं, तो इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकती है, लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मेरे पास थोड़ा सा समय को लेकर चैलेंज था कि 6 घंटे की मेरी ड्यूटी थी, 6 घंटे मेरे कोचिंग सेंटर में होते थे, 2 घंटे ड्यूटी पर आने जाने लगते थे। तो यदि आरसीएम को बिल्ड करना है तो फिर समय तो नहीं है। तो मैंने इस सिस्टम का प्लान देखते ही, पहली मीटिंग देखते ही मैंने डिसीजन लिया कि जो समय मैं कोचिंग सेंटर में लगाता हूं, यदि कोचिंग सेंटर को बंद करके आरसीएम को बिल्ड किया जाए तो आरसीएम मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। तो मैंने अपने कोचिंग सेंटर को बंद किया और वो 6-7 घंटे जो कोचिंग सेंटर में लगते थे वो मैंने आरसीएम पे पार्ट टाइम करना शुरू किया, नौकरी के साथ साथ। और उसका परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे मेरा बिजनेस बिल्ड होना शुरू हुआ। और जब ये बिजनेस की मुझे समझ आई, मुझे पता चला कि आने वाले समय में बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है, तो मैं 4 चीजें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी नए नए जो काम कर रहे हैं। मैं शुरू से इन चीजों को जान चुका था कि यदि मुझे इस सिस्टम को बिल्ड करना है तो मुझे किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। मेरा शुरुआती दौर में 4 चीजों पर विशेष फोकस रहा। पहला ये कि मैं शुरू से लीड रोल में रहा। मैंने इस सिस्टम को पीछे बैठ के करने का प्रयास नहीं किया, मैंने इस सिस्टम को ड्राइवर वाली सीट पर बैठ के चलाने का प्रयास किया। हेलो, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो उम्मीद में रहते हैं कि मेरा अप्लाई थोड़ी सी ज्वाइनिंग करा दे, मुझे वो मिल जाए, मेरा चल जाएगा। तो मैंने शुरू से पता था कि ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है। जब तक आप लीड रोल में नहीं आएंगे तब तक ये काम बड़ा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपकी ज्वाइनिंग कब हुई, कहां हुई, कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बिजनेस को खुद चलाने के लिए कमिटेड है या क्लियर। का पॉइंट सही है। दूसरा, क्योंकि मेरा फील्ड मैथमेटिक्स था, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं इस बात को जानता था कि यदि मुझे इस सेक्टर में टॉप में आना है तो मेरे मैथमेटिक्स की नॉलेज यहां काम आने वाली, तो मुझे इस फील्ड की नॉलेज होगी तो ही मैं आगे काम कर पाऊंगा। बट इस फील्ड की नॉलेज मेरे घर पे, मेरे परिवार वालों के पास, मेरे दोस्तों के पास, किसी के पास नहीं थी। तो कहां मिलती थी? मीटिंग में, सेमिनार में, अपलाइन में, बुक्स के बाद ट्रेनिंग में। इन चीजों से यदि मैं कनेक्ट हो जाऊं तो मैं इस बिजनेस को सीख सकता हूं, और यदि मैं सीख गया तो इसको अच्छे से रन कर सकता हूं। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये रहा कि मैंने हमेशा हमेशा सीखने पे फोकस किया। कभी भी मेरे अपलाइन के द्वारा मुझे कोई मीटिंग बताई जाती, कोई भी ट्रेनिंग बताई जाती, कोई भी किताब के बारे में रिकमेंड किया था, मैं कभी कोई बहाना नहीं बनाता था। मैं तुरंत अपनी टीम को, अपने साथियों को लेके पहुंच जाता था। और उसका परिणाम ये रहा कि मैं इस सिस्टम में लगातार आगे बढ़ना शुरू कर दिया। क्या हुआ सर? एसडीएम 2 में रहूंगा, एसडीएम 1, एसडीएम 2 पे अच्छा हो गया। तो मैंने अपने काम को सीखने पर फोकस किया और उसका परिणाम ये रहा कि मैंने इस बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर लिया। क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक चीज भी है। जब तक कोई काम आपको मुश्किल लग रहा है तो आप उस काम में आगे बढ़ नहीं पाओगे, और जब तक आप किसी काम को सीखोगे नहीं तब तक वो मुश्किल लगेगा, और सीख लिया तो वो आसान लगने लग जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो मेरा रहा इस सिस्टम में, मैं इस बात को शुरू से जान चुका था कि ये काम मेरे अकेले से बहुत बड़ा नहीं हो सकता, करोड़ों का नहीं हो सकता।
जब तक मेरे जैसे लोग मेरी टीम में डेवलप नहीं होंगे तब तक मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो मैं निरंतर ये प्रयास करता था कि मेरी टीम में जो भी साथी मुझे ठीक ठाक लगता था, जिसके लक्ष्य बड़े थे, जिसके ड्रीम बड़े थे, जो कुछ पाना चाहता था, मैं उनको अपने पास बैठाता, उसको प्लान दिखाना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, मीटिंग करना, अपलाइन से मिलवाना, इन सारी चीजों को लेकर मैंने काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि मेरी टीम में मेरे जैसे लीडर डेवलप होना शुरू हो गए। हेलो, 3 चीजें बात की मैंने। पहला, खुद लीड रोल में रहना, दूसरा खुद सीखना, और तीसरा अपने जैसे लीडर तैयार करने पर फोकस करना, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस सिस्टम में कामयाब लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो ये था कि मैं जान चुका था कि अकेले मेरे शहर से ये बिजनेस करोड़ों का नहीं हो सकता। तो जैसे मुझे पता चलता कि मेरी टीम के किसी साथी ने अपने किसी दोस्त को, किसी जान पहचान वाले को, किसी रिश्तेदार को फला शहर में ज्वाइन कराया है, मैंने कभी ये इंतजार नहीं किया कि जिसने ज्वाइन करा यही जाके काम करेगा। मैं उससे नाम पता पूछता, क्योंकि मेरे लक्ष्य बड़े थे। मैं उससे नाम पता पूछता, उसका एड्रेस लेता और बैग उठाता। जब भी छुट्टी होती है, संडे का दिन होता, मैं वहां पहुंच जाता और मैंने बाहर जाके बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। और उसका परिणाम ये रहा सर, इन 4 चीजों पे काम करने का परिणाम ये रहा कि जब मैंने आरसीएम शुरू किया उस समय केवल मात्र 1 मिनट होता था 5 पैंट की किट, और इस तरीके से काम करने से 6 महीने आई वॉज रॉयल्टी चीफ ऑफ आरसीएम बिजनेस। ये परिणाम मिला मुझे। और जब मैं रॉयल्टी पाया 6 महीने, तो मेरा बिजनेस 3 स्टेट में जा चुका था। पहले 6 महीनों में मैंने अपने बिजनेस को 3 स्टेट में डेवलप करना शुरू कर दिया था। कई लोग ऐसे जो कई साल चले गए, अभी भी सिवान में घूम रहे हैं, तो उनका बिजनेस दोनों का हो ही नहीं सकता है। और इसका परिणाम मेरा कि मेरा बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ। 2001 में मैंने आरसीएम को शुरू किया। 6 साल के बाद 2007 आते आते मैं आरसीएम में इतना पैसा कमा चुका था जितना हरियाणा सरकार मुझे रिटायरमेंट की एज तक देने वाली थी। तो मुझे लगा अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, उतना पैसा तो आ चुका है। तो 2001 में आरसीएम की शुरुआत हुई और 2007 में मैंने उस नौकरी को टाटा बाय बाय बोल के फुल टाइम आरसीएम करना शुरू कर दिया 2006 में। और यदि मैं आज के प्रोजेक्ट की बात करूं, 25 साल से मैं आरसीएम कर रहा हूं। 5 पैंट खरीद करके आरसीएम की शुरुआत की थी, जहां 5 पैंट का 1200 पीवी के आसपास होता था, और आज मेरा मंथली टर्नओवर लगभग 15 करोड़ पीवी का होता है। पीवी का इसको डिस्ट्रीब्यूटर या बिलिंग प्राइस में कन्वर्ट करें तो ये 30-35 करोड़ का महीने का होता है, और इसको 1200 से गुणा करते। आज मैं कोई आरसीएम की आईडी नहीं हूं, आज मैं सालाना 400 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बन चुका हूं। इन द पावर ऑफ आरसीएम। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस साथी ने आपको बुलाया होगा ना, तो हो सकता है आपके मन में विचार हो कि चलो जाके देख लेते हैं, इससे 10-5 हजार आ जाएंगे। ये 10-5 हजार कमाने का व्यवसाय नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों को अमीर बनाने का व्यवसाय है।